जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अब बाइक ना होना तो मुझे अजीब सा लगता है ना। और बस में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है रेदर देन द बाइक। पंक्चर हो जाती है तो मैं तो टंकी पे आगे बैठ के चला लेती हूँ, पेट्रोल पंप तक ले जाती हूँ। ऐसे कराची में ज़्यादातर ऐसा हुआ है, मेरी बाइक कभी भी ख़राब होती है तो 10 से 15 लोग आ जाते हैं, बाजी क्या हुआ मुझे। बॉयज़ होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो चंद एक की बात कर रही हूँ, तो वो जो है वो कट मार के जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां आपको पता है सेंसिटिव होती हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई राइडर है जो रात 3:30 बजे तक काम करती है? बताइएगा आप लोग। किसी की मोहताज ही नहीं रहती, इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान। अब मैं अपने भाई और बाबा पे डिपेंड नहीं करती। मैं ये 2 से 2.5 साल से चला रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई कमेंट नहीं आया ऐसे बैड कमेंट। बाइक चलाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब मैं अपने भाई और बाबा पे डिपेंड नहीं करती और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अब बाइक ना होना तो मुझे अजीब सा लगता है ना। जैसे कि अब चेंजिंग ये है कि चिंची का वेट नहीं करना पड़ता, बसेस का वेट नहीं करना पड़ता, भाइयों का भी वेट नहीं करना पड़ता। जो काम है कि अर्जेंट भी है ना तो वो मुझसे करवा लेते हैं उनका, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। बाइक चलाने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हुई। सबसे पहले तो मेरे जो टाइम मैनेजमेंट से वो अच्छा हुआ, क्योंकि बसेस में हम लोग जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जेंट्स होते हैं, किसी से टच हो जाते हैं, ये बेकार है। और बस में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है रेदर देन द बाइक। हम लोग बाइक को जो है फुटपाथ से भी लेकर आ जाते हैं और इजीली टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बाइक चलाने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई और हर लड़की के लिए होना चाहिए, हर लड़की को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। हम बसों के धक्के खाने से, जैसे बेसिकली कराची की बसें में जो धक्के ही मिलते हैं वो खाने से बच जाते हैं और हम इजीली अपना ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं आना है या जाना है तो किसी की मोहताज ही नहीं रहती, इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान। डिफिकल्टीज तो आए दिन हमें पेश आ रही होती है। हमारी जो जॉब है, मैं फूड पांडा राइडर हूँ, लेकिन मैं हिम्मत और अज़म के साथ अपनी लाइफ को गुजार रही हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी जो है एक मैदानी जंग है और जब मैदानी जंग में कदम रख लिया तो वापस पलटने का नहीं होता है। इंसान को जो है ना जज्बा और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हालात कैसे भी हों। मुश्किलात का सामना करते हुए घबराना नहीं चाहिए। आज मेरा इस रैली में आने का मेन मकसद ख़वातीन की हौसला अफजाई करना था। मुश्किलात का ये सामना होता है कि जो बाइकर बॉयज़ होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो चंद एक की बात कर रही हूँ, तो वो जो है वो कट मार के जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां आपको पता है सेंसिटिव होती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उनको जो है ना वो आप कॉन्फिडेंस लूज़ मत किया करें, उनको जो है कट मार के मत जाया करें, जिससे वो गिर भी सकती हैं। तो काइंडली आप लोगों की वजह से ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए, सबसे पहले जब आप कोई काम करते हैं ना तो सबसे पहले आपको खुद को राज़ी करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का बर्ताव तो अच्छा ही होता है। वो 1% लोग हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता है मुझे उनसे। अब वो उनके तंग दिमाग है उनके, तो बेहतर है कि उन्हें इग्नोर किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये 2 से 2.5 साल से चला रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई कमेंट नहीं आया ऐसे बैड कमेंट। हाँ, मुझे अप्रिशिएट बहुत किया है। जब भी मैं जाती हूँ, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मुझे थम्स अप करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानती कि कोई कमेंट करेगा तो आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। नो, आपके लिए जो चीज़ कन्वीनियंट है वही होनी चाहिए। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, थम्स अप करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नहीं करते। उनसे हमें ये रिक्वेस्ट करनी है कि देखें, आप लोग हम लोग को हौसला देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह फिर आगे हमारा पाकिस्तान चलेगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर बाइक पंक्चर हो जाती है या कोई इश्यू हो जाता है तो जैसे लड़के करते हैं उसको घसीटते हुए मैकेनिक तक ले जाते हैं। मैं सुबह 9 बजे अपनी शिफ्ट उठाती हूँ, दिन में 3 से 4 घंटे का गैप देती हूँ और रात 3:30 बजे तक काम करती हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। पूरे पाकिस्तान में से आप मुझे निकाल के दिखा दें, कोई ऐसी राइडर है पूरे पाकिस्तान में? नहीं। पूरे पाकिस्तान में कोई राइडर है जो रात 3:30 बजे तक काम करती है? बताइएगा आप लोग। तो आप लोग कहिएगा ब्रेव राइडर, कराची की शेरनी। इस बारे में मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में और कराची में ज़्यादातर ऐसा हुआ है, मेरी बाइक कभी भी ख़राब होती है तो 10 से 15 लोग आ जाते हैं, बाजी क्या हुआ मुझे। पंचर की आवाज़ में खुद करवाती हूँ, ट्यूनिंग में खुद करवाने जाती हूँ, हर चीज़, और मुझे बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि घर में, बल्कि मुझे अप्रिशिएट करते हैं। पंक्चर हो जाती है तो मैं तो टंकी पे आगे बैठ के चला लेती हूँ, पेट्रोल पंप तक ले जाती हूँ ऐसे, अगर थोड़े मतलब रहे। बाकी तो ये है कि फिर हम खुद ही लेके जाते हैं।
क्योंकि कहते हैं ना कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, हम हेल्प नहीं लेते, चले आते हैं। तो जब बाइक पंक्चर हो जाती है तो इस तरीके से बनवाती हूँ कि जो राह में गुजरते हुए जो जेंट्स हजरात होते हैं वो इतनी सपोर्ट करते हैं कि वो हमें जो है ना वो उस मुकाम तक पहुँचा देते हैं, मैकेनिक्स तक। तो उनकी सपोर्ट की वजह से ही जो है ना हम लोगों को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, स्पेशली थैंक्स टू मैन। गाड़ी पंचर हो गई तो वैसे ही हमने लेके चलना है उतर के, और अक्सर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई कार्बोरेटर वगैरह में तो मैं टो भी लगवा लेती हूँ, और बॉयज ही लगवाते हैं।